आज हम आए हैं एक्शन मुंबई की तरफ से गोरेगांव आश्रम में द्वारा युवा जागृति संघ से युवा सेवा संघ और योग वेदांत समिति द्वारा निकाली गई तिरंगा यात्रा, जो कि हर साल निकाली जाती है। तो उस तिरंगा यात्रा को हम एक्शन मुंबई की तरफ से कवर कर रहे हैं। आइए जानते हैं ये तिरंगा यात्रा को जो ऑर्गेनाइज किए हैं उन लोगों से कि इस तिरंगा यात्रा को किस तरह से उन्होंने ऑर्गेनाइज किया है और इस तिरंगा यात्रा को ऑर्गेनाइजेशन का मकसद क्या है। संतोष जी, इस तिरंगा यात्रा को ऑर्गेनाइजेशन का मकसद क्या है? आपने इसका रूट कब से डिसाइड और कहाँ कहाँ किया है? हाँ, हमारा जो ये है बापूजी द्वारा जो है ये तिरंगा यात्रा है 26 जनवरी और 15 अगस्त को भी निकलती है। और देशभक्ति यात्रा और देश के लिए हमारे बापूजी हमेशा आगे रहते हैं। आप कुछ बापूजी को बाहर आने के लिए आप लोग कुछ कर रहे हैं इस समय? हाँ, चालू है हमारा बापूजी को बाहर आने के लिए। ये भी जो करना चाहिए हमको वो सब हम कर रहे हैं। और जानते हैं हम अरुण तिवारी जी से, जो कि इसके लिए काफ़ी दिन से प्रयास कर रहे हैं इस तिरंगा यात्रा को सफल बनाने के लिए। उनकी क्या उन्होंने इस तिरंगा यात्रा को सफल बनाने के लिए क्या क्या योजना बनाई है और किस तरह से लोगों को इकट्ठा किया है? अरुण जी, आपने किस तरह से लोगों को इकट्ठा किया और क्या योजना बनाई? देखिए, क्या है कि समाज में जो एजुकेशन सिस्टम इस समय चल रहा है वो एजुकेशन सिस्टम इस प्रकार से जनरेट कर दिया, इस तरीके से बना दिया गया है कि लोगों के अंदर से देशभक्ति जो है, देश के प्रति जो आस्था होनी चाहिए वो ख़त्म होती जा रही है। और एक बहुत बड़ा मुद्दा ये है कि लोग अपने संतों का, भारत के संतों का ही महत्व भूलते जा रहे हैं। लोगों को पता ही नहीं है कि देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति ये हमारे ही संतों की देन है। प्राचीन सभ्यता से अगर आप एक एक राजा, महाराजा, महापुरुषों का अगर आप इतिहास निकाल कर देख लें तो आप यही पाएंगे कि उनके पीछे किसी न किसी एक बड़े महापुरुष का हाथ रहा है। तो पूज्य बापूजी आज 60 वर्षों से जो प्रयास कर रहे हैं वो केवल अपने भारतीय संस्कृति को उन्नत करने का ही नहीं, उसके लिए तो उन्होंने विश्व में डंका बजाया है। 8 से 10 करोड़ के शिष्य हैं, लेकिन इसके साथ साथ ही बापूजी ने अपने भक्तों को राष्ट्रभक्ति के लिए मजबूत किया है कि राष्ट्र को तोड़ने के लिए जब विधर्मी ताकतें खड़ी हों तो उनके विरोध में, उनको खत्म करने के लिए, उनके इरादों को नष्ट करने के लिए राष्ट्र के युवाओं को खड़ा हो जाना चाहिए। मतलब आप लोगों को, युवाओं को इकट्ठा करके भक्ति के साथ साथ देशभक्ति का भी पाठ आप लोग पढ़ा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि राष्ट्र धर्म और भगवत भक्ति ये कोई दो विषय नहीं है, ये एक ही विषय है। प्राचीन समय से महापुरुषों ने यही किया है। जो जो महापुरुषों ने ईश्वर भक्ति करी है वहाँ से राष्ट्र भक्ति का दीप प्रज्वलित हुआ ही है। समर्थ रामदास जी से शिवाजी और भी अन्य इस प्रकार से, महाराणा प्रताप के गुरु भी इसी प्रकार से। तो हर एक महापुरुष के जीवन में अगर आप उनके जीवन में झांकेंगे तो किसी न किसी महापुरुष ही मिलेगा आपको। तो भारत के युवाओं को, भारत के लोगों को, राजनीति को, सभी को और इस एजुकेशन सिस्टम को समझना होगा कि वास्तव में अगर आपको युवाओं में देशभक्ति चाहिए तो आपको संतों की शरण जाना ही पड़ेगा। आज जाइए, 100 साल बाद जाइए, 1000 साल बाद जाइए, बिना महापुरुष के, बिना संतों की प्रेरणा के कोई भी महापुरुष राज्य का प्रवर्तक नहीं बन पाया आज तक। आप जो आए यहाँ पे देशभक्ति यात्रा में, किस तरह से लोगों को इकट्ठा किए? जी, लोगों को बहुत, हम लोग काफ़ी समय से इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। महीने भर से हम लोग इसके लिए लगे हुए हैं। अलग अलग जगहों पर जाना, मंचन करना, इस प्रकार से लोगों को जुटाना और लोगों को एक जोड़ करके एक राष्ट्र की धार। देखिए, आज बिजी समय है लोगों का, लोगों के पास समय नहीं है, जॉब से छुट्टी नहीं है, काम धंधे छुट्टी नहीं है, किसी को अपनी पढ़ाई लिखाई छुट्टी नहीं है। लोगों को ये समझाना कि यदि राष्ट्र धर्म नहीं बचेगा, यदि धर्म ना होगा, राष्ट्र भक्ति ना होगी तो पूरा जीवन ही समाप्त हो जाएगा, राष्ट्र ही आपका नष्ट हो जाएगा। आपको ये समझना पड़ेगा कि जहां आपके परिवार का महत्व है, जहां चंद पैसों का महत्व है, ठीक है, लेकिन राष्ट्र भक्ति बहुत आवश्यक है। अरे बचोगे तभी तो आप भारत को विश्व गुरु बनाओगे।
हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। आप साथ में कुछ समिति के लोग भी जुड़े हैं। मैं चाहूंगा कि समिति के लोग आप इस देशभक्ति के द्वारा लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं आप लोग? हरिओम। हम संदेश ये देना चाहते हैं कि आसाराम बाबू का 11 साल से फंसा के अंदर रखा है। हम यही संदेश देना चाहते हैं कि देखो अभी बाबू जी अंदर होने के बाद ये नजर आप देख रहे हो ना, अगर बाबू बाहर आएगा ना तो नजर आप देख लेना, बाबू एकदम सही है, सत्य है। ये झूठ मूठ में वो लोग बाबू को फंसा है, ये सब बंद किया जाए। हम प्रशासन से प्रार्थना करते हैं कि आसाराम बाबू जल्दी से जल्दी रिहा करे, बाइज्जत निर्दोष। आपकी समिति द्वारा क्या क्या इसके ऊपर एक्शन लिया जा रहा है? आश्रम द्वारा क्या एक्शन लिया जा रहा है बापूजी को बाहर लाने के लिए? हाँ, अभी हम लोग तो ये रैली यात्रा निकाले, बाकी तो लीगल जो टीम है वो अपना करते हुए कर रही है। बाकी तो अभी जो चल रहा है लीगल टीम नहीं कर सकती, कोर्ट में है तो हम लोग कानून को हाथ में ले नहीं सकते, और बाबूजी ने सिखाया भी नहीं है। बाबू मतलब जब तक कोर्ट में फैसला है कुछ आंदोलन जैसा आप लोग नहीं कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है क्या? हाँ,